अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दोबारा हाज़िर हैं अपने गुलू बाबा के साथ और इनसे आज हम कुछ पूछेंगे कि 1965 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, इस हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा इनसे पूछेंगे कि उस जंग में कौन जीता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलू बाबा जी, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक बेटा, तुम सुनाओ, सब ठीक? खुश हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? ओ, मेरी उम्र तकरीबन 90 साल हो गई है बच्चा। अच्छा, 90 साल हो गई है तो माशाल्लाह। अभी अगर नाजरीन देखते हैं तो इनके बाबा जी की अगर मूछें हैं तो ये काली नज़र आ रही हैं। तो इसका क्या राज है? आप नौजवानों को क्या बताना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की जो सेहतमंद ज़िंदगी का राज? तो बच्चा, हमारे दौर में जो चीज़ें थी वो बिल्कुल असली थी, असली चीज़ें थी। माल पानी हर चीज़ असली था। खाना पीना ज़्यादा डट के खाते थे। आजकल के जवान नस्ल, तुझे पता है क्या मिलावट वाली चीज़ें खा रही है, 2 नंबर चीज़ें खा रही है, दम है नहीं उनमें। पहले के लोग 4 4 शादियां करते थे, तुझे पता है कि वो वीक नहीं होते थे, फिर भी उनमें ताकत होती थी। अभी तक चल रहे, देखो हमारा, अब हमें देख ले तू। अच्छा बाबा जी, आप ये 1965 की जंग में खुद लड़े हैं जो आप बता रहे हैं कि इतनी ताकत होती थी उस वक्त के लोगों में? ओ नहीं बेटा, मैं तो नहीं लड़ा, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जो 1965 की जंग में जो है वो शरीक थे। वो वक्त ऐसा था कि 1965 में लाइटें बंद होती थी और हमें कहा, ऐलान होते थे माइकों पे कि भाई आप जो है कोई मोमबत्ती भी ना जलाएं और ये ना जलाएं। और इस तरीके से मतलब माहौल था। और अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ थी और हम किस तरीके से जंग जीते। और उसमें आप, तुझे पता है कि वो इंडिया के मशहूर हैं जिसने कहा था कि हम सुबह का नाश्ता जो है लाहौर जिम खाने में करेंगे। हमने उनको फिर कैसा नाश्ता करवाया कि उसको याद भी होगा। वो हंगोर का बिल्कुल। वाक़या याद है उसे, भूला नहीं होगा वो। जी जी बिल्कुल याद है। अभी जैसा कि हमने 2019 में उनके अभिनंदन को भी नाश्ता करवाया था, यहाँ एक दरिया में करवाया था। वो आपने वो वीडियो देखी होगी। वो मैंने वीडियो देखी है, लेकिन उनको भी याद होगा कि हम लोगों का इखलाक देखा होगा उन लोगों ने कि हम जो है वो उसको पकड़ने के बाद भी उसको कितनी खिदमत कर रहे हैं, कैसा इखलाकियात का मुजाहिरा कर रहे हैं कि उसको हम कॉफ़ी पिला रहे हैं, मशहूर चाय पिला रहे हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि जब 1965 की जंग हुई थी तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? वो बच्चा, मेरी उम्र उस वक्त थी तकरीबन 35 साल थी। अच्छा, आप बाबा जी आप ये बताएं कि देखें, पाकिस्तान बोलता है कि हमारी फ़ौज नंबर 1 है और इंडिया बोलता है हमारी फ़ौज नंबर 1 है। इन दोनों में आप क्या फ़र्क समझते हैं कि कौन सी फ़ौज बेस्ट है? वो बच्चा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो दुनिया को पता है किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है, किसकी फ़ौज ज़्यादा है। इंडिया को तो सिर्फ बातें आती हैं, करना उसने कुछ भी नहीं है। तो हमारे जवानों का जोश और जज्बा देख ले, ईमानी ताकत देख ले। हमारे जवान देखे तूने, ये तगड़े चौड़े, उनके जवान देख ले कैसे फुस्सी बकरी बिल्कुल। देखा है तूने? कभी वाघा बॉर्डर पे गए, देखा है तूने? कभी जा वाघा बॉर्डर पे जाके देख कि हमारे जवानों का हौसला देख, उनकी ईमानी ताकत देख। उनके साथ अल्लाह की मदद है। और वो उनके जवान देखे तूने, बकरी की तरह टे टे करते हुए आते हैं और फुस्सी हुए आते हैं बिल्कुल आके। उसके सामने एकदम डर जाते हैं, कप कपाए जाते हैं। अच्छा बाबा जी, देखें आपने जैसे बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज में जज्बा ईमानी है और जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया हर दूसरे दिन जो है हमें धमकियां देता रहता है कि हम ये करेंगे, पाकिस्तान को फ़तह कर लेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान को फ़तह कर सकता है और मुस्तकबिल में क्या ऐसे कोई चांसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो? वो बच्चा, ये तो दुनिया के सामने तो खुद देख रहा है। तो खुद देख रहा है कि इंडिया सिर्फ बातें कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ बातें करता है, इल्ज़ामात लगाता है। पूरी दुनिया में बदनाम और जलीलो ख्वार हो रहा है इंडिया। तू मुझे बता दे, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है। तू कारगिल का वाक़या देख ले, अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है वो देख ले तू, जो अभिनंदन को पकड़ा था और उसको किस तरीके से हमारे हदूद में दाखिल हुआ और उसका क्या हाल हुआ, उसको सबक फिर भी नहीं होता। अच्छा, अब जैसा कि कश्मीर पे इंडिया का कब्ज़ा है जब से पाकिस्तान बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए कि जिसकी वजह से कश्मीर जो है एक मुसलमानों के लिए वहाँ वोट हों या उनको आज़ाद करवाया जाए किसी तरह? तो इसके बारे में आप अपना तजर्बा बताएं कि आपकी जिस तरह माशाल्लाह उम्र है, 90 साल उम्र है, तो आपने 90 साल में सारा कुछ देखा है पाकिस्तान बनने के बाद कि कश्मीरियों ने कितना मतलब उन्होंने कितनी जद्दोजहद की है। तो इसके बारे में आप क्या बताएं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कश्मीरी हमारे भाई हैं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर
तो कश्मीरी हमारे भाई हैं। दूसरा ये कि कश्मीर की जद्दोजहद में आज़ादी है, पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं तुझे आज दावे के साथ कह रहा हूँ, एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मैं बता दूँ तुझे। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मुसलमान हैं, वहाँ भी मुसलमान हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो इंडिया की साजिशें हैं, ये इसकी प्लानिंग है, ये ज़बरदस्ती इसका कब्ज़ा है, ये इंडिया का ज़बरदस्ती कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा आबादी में। तो ये इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, इनका खून ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इनको आज़ादी दिला के रहेंगे। पाकिस्तान जो है इसकी जद्दोजहद में लगा रहेगा, कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अब जैसा कि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका भाग गया सब कुछ छोड़ के, तो उसके बारे में इंडिया को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। बहुत सारे आपने मीडिया पे देखे होंगे कि इतनी ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी कि ये क्या हो गया। अब उनको ये डर है कि तालिबान पाकिस्तान के रास्ते यहाँ इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये कितना मतलब सही साबित हो सकता है कि इनकी बात सच साबित हो सकती है कि यहाँ से तालिबान जाएँ और इंडिया पर हमला कर दें? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये अजीब, ये भी प्रोपेगेंडा है एक बहुत बड़ा। ये इंडिया का तो काम ही यही है, प्रोपेगेंडा करना। अब तुमने खुद देखा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी, सारी ज़िंदगी लगा दी उसने, इतना एक लंबा अरसा, कितना लंबा अरसा लगाया, लेकिन क्या मिला उसको? ज़लील ख्वार होके गया। और यहाँ हमारे अफ़गानिस्तान में हमारे अफ़गानी भाई, उनको एक ईमानी ताकत थी उनमें, पहली एक इस्लामी रियासत बन के उभरा है। अब देखो अल्लाह की मदद कैसी, गैबी मदद देखो आप। ये चीज़ें देख के एक ईमान ताज़ा होता है बंदे का कि आप तू मुझे बता के कितना माल लगाया अमेरिका ने, कितने डॉलर लगाए, कितनी फ़ौजें मरवाई, क्या हुआ हैं? ज़लील ख्वार हुआ, पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार हुआ। और अफ़गानियों ने, उनके पास क्या था तू मुझे बता? कुछ नहीं था, ना असला था, ना माल था, ना दौलत थी, लेकिन क्या है, एक ईमानी ताकत थी, ईमानी जज्बा जो अल्लाह ने उनको दिया और वो जीते, आज सुरखुरू है पूरी दुनिया में। ओके बाबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो फिर हम इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, हम गुलू शाह बाबा के पास थे, और आपको हमारी बातें कैसी लगी आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।